हेलो ट्रेडर्स, स्टॉक वाले भाई 2.0 में आपका स्वागत है। आकाश भैया अपने को टेक्निकल करवा ही रहे थे। फंडामेंटल में क्या क्या देखते हैं अपन करेंगे फंडामेंटल में पहले क्या देखते हैं, सेल्स देखते हैं। सेल्स मतलब रेवेन्यू ग्रोथ। अब कोई भी कंपनी है, जैसे रिलायंस ले लो, HDFC ले लो, ICICI बैंक ले लो, या कोई भी कंपनी जिसकी सेल्स है वो क्वार्टर इन क्वार्टर या ईयरली बढ़ रही है कि नहीं, उसकी सेल्स से कम 10 से 15% ईयरली ग्रोथ होनी चाहिए। वही सेल्स में फंडामेंटल में अच्छा स्टॉक माना जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ 10 से 15% होनी चाहिए पर ईयर। उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरी बात हम देखते हैं उसमें प्रॉफिट ग्रोथ। दूसरा है प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ जाए कि नहीं, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स बढ़ेगी तो एक ग्रोथ होगा तो प्रॉफिट भी आएगा। जैसे ही प्रॉफिट में कैसा है, इस साल कंपनी का मुनाफा हुआ 100 CR का, सेकेंड ईयर कितना हुआ 120 CR का, तो ये क्या हुआ 20% का ग्रोथ आया, 20% का प्रॉफिट में उछाल आया। ऐसे ही कंपनी पर ईयरली ग्रोथ बना रही है कि नहीं बना रही है क्वार्टरली में, ऐसे ही देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ को। उसके बाद मेन चेक करना रहता है अपने को पीई रेशियो। कंपनी का पीई रेशियो क्या चल रहा है, कंपनी का पीई रेशियो क्या चल रहा है। जैसे किसी भी कंपनी का पीई 10 से 20 तक अच्छा माना जाता है। सामने कंपनी का कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही है, कंपनी का इंडस्ट्री पीई से कंपनी का पीई रेशियो अगर कम है तो उसमें क्या है, हाई चांसेस होते हैं कि कंपनी अपने इंडस्ट्री के कम प्राइस से अपने को मिल रही है। मतलब एक कंपनी अपन देख सकते हैं तो सस्ते में मिल रहा है, उसका शेयर है वो सस्ते में मिल रहा है। उसके बाद आता है ROE। उसके बाद आता है ROE। अपन बात कर रहे हैं ROE की फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे चेक करते हैं, जैसे कंपनी की टोटल प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। अपन ले लेते हैं नेट प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट बोलो या नेट प्रॉफिट, टोटल में से नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट में अगर नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल शेयर, कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं, तो अपने पास निकल के आता है ROE। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब पर शेयर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर शेयर कंपनी की को कितना प्रॉफिट हो रहा है उस बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद आता है ROCE। ROCE का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। अब बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो कंपनी की टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल अर्निंग अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय कितने हैं, कंपनी के पास कैपिटल एम्प्लॉय कितने हैं, कंपनी के पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉय कितने हैं। अब ROCE और ROE, कंपनी का ROE 15% से ज्यादा अच्छा माना जाता है और ROCE भी 15 से 20% अच्छा माना जाता है। ये कंपनी की ग्रोथ को डिसाइड करता है। उसके बाद अपन बात करें तो डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं। डिविडेंड
अब कंपनी क्या है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा है वो शेयर होल्डर को देती है, मतलब जिसके पास अपने पास शेयर है कंपनी के तो अपने को पैसा देती है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का इस साल का प्रॉफिट हुआ 100 करोड़, 100 CR, उसमें से क्या करेगी, थोड़ा सा हिस्सा जैसे 10 CR, 10 CR क्या करेगी डिविडेंड के रूप में, जिसके पास कंपनी का शेयर है उनको हिस्सा देगी। जैसे अभी आज की बात करें तो एसबीआई ने अच्छा मुनाफा किया, एक अच्छी कंपनी है तो उसने क्या दिया है, डिविडेंड दिया है लगभग 38 रुपीज के आसपास उसने डिविडेंड दिया है। आज की बात करें तो प्रेजेंट बात करें तो आज ही उसने डिविडेंड दिया है, समथिंग 38 रुपए के समथिंग दिया है। उसके बाद अपन बात करें एक अच्छी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर की होल्डिंग, अब ये सबसे जरूरी है। अगर प्रमोटर किसी कंपनी में प्रमोटर है वो 60% है, कितने हैं 60%, 70%, 80%। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर है वो 60, 70 या 80% है वो अच्छे माने जाते हैं। जैसे ही कंपनी का रिजल्ट आया, कंपनी का नेक्स्ट अपन प्रमोटर होल्डिंग, नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे प्रमोटर होल्डिंग की। अगर किसी कंपनी में कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 60% या फिर 70% या फिर 80% तक अच्छी मानी जाती है, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 60, 70 या 80% अच्छी मानी जाती है। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर अगर इक्विटी बाय करते हैं, जैसे कोई कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते हैं, तो मतलब कंपनी एक अच्छा परफॉर्म करेगी, ये मतलब प्रमोटर वो एक अच्छा परफॉर्म आगे करके करेगी तो कंपनी के प्रमोटर वो उसी कंपनी में बाइंग कर देते हैं। उसके बाद अपन बात करें तो FII DII, FII एंड DII। FII ये फॉरेनर हो गए, फॉरेनर कंपनी में क्या कर रहे हैं, उसमें कितनी होल्डिंग रख रहे हैं। उसके बाद DII अपने ये घरेलू फंड, सारे अपने घरेलू फंड हो गए, घरेलू फंड्स हो गए। वो क्या कर रहे हैं, अगर वो स्टेक बढ़ा रहे हैं तो कंपनी में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। अब अपन ने पहले बात की थी सेल्स की, उसके बाद बात की थी नेट प्रॉफिट की, उसके बाद बात की थी पी रेशियो की, उसके बाद बात की थी ROE की, इसके बाद बात की थी ROCE की, उसके बाद बात की थी अपन ने डिविडेंड की, उसके बाद प्रमोटर की, उसके बाद FII एंड DII। 8वां है FII और DII। अब ये एक कंपनी में अपने को ये चीजें देखनी रहती है, कंपनी में एक ये चीजें देखने रहती है। अब इसमें मेन क्या क्या है, एक तो ROE है, एक प्रमोटर मैन है, डिविडेंड मैन है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आना ही चाहिए। थैंक यू। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।